ओम श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि लोभ से रोगों का जमाव होता है। इस लोभ से कैसे छुटकारा पाएं? निरंतर कृपणता, कंजूसी और जमा करने के विचार जब मस्तिष्क में आते रहते हैं तो वे कुछ समय बाद आदत का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत जमा करने और खर्च करने के समय अनावश्यक कंजूसी को लोभ कहा जा सकता है। लोभ की विचारधारा जब सुप्त मन पर असर करती है तो उसका स्वास्थ्य पर बहुत अनिष्टकार प्रभाव पड़ता है। रुपए पैसा यथार्थ में एक भोग वस्तु है। ज्ञानवान मनुष्य इसे हाथ का मैल बताते हैं। धन का वास्तविक काम उसको सदुपयोग में लाना है। जैसे पानी पीने की वस्तु है, उसके पीने या प्रयोग करने में ही आनंद है। पानी को जो अनावश्यक मात्रा में जोड़कर जमा करता है वह अयोग्य कार्य करता है। जमा किया हुआ पानी कुछ दिन बाद सड़ने लगेगा और चारों ओर दुर्गंध पैदा करेगा। शरीर और मन का स्वाभाविक धर्म है कि वह जिसे लेता है उसे त्यागता भी है। मन में विचारों का आवागमन लगा रहता है। जब क्रोध के विचार आते हैं तो दूसरी प्रकार के आ जाते हैं। मन में विभिन्न प्रकार के विचार हर घड़ी उठते रहने का विधान परमात्मा ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। इससे बढ़ती हुई नदी के जल की तरह मस्तिष्क निर्मल होता रहता है। यदि एक ही प्रकार के विचार किए जाएं और ये निम्न श्रेणी के हों तो मनुष्य भयंकर विपत्ति में पड़ सकता है। आकर्षण के विश्वव्यापी नियम के अनुसार उसी प्रकार के विचार उस आदमी के पास इतनी अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाएंगे कि वह डर जाएगा और बीमार हो जाएगा या मर जाएगा। लोभी मनुष्य निरंतर धन का ही चिंतन करता है। उसे पैसा अधिक जोड़ने की चिंता बनी रहती है। इस प्रकार वह हाथ के मैल को छुड़ाने की अपेक्षा उसे जमा करने की प्रकृति के विरुद्ध प्रयत्न करता रहता है। इसका असर उसके गुप्त मन पर होता है। जो जितना धनी होता है वह उतना ही लालची बनता है। इन सब बातों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हुए शास्त्रों में पैसे की अपेक्षा अन्न, वस्त्र, गौ आदि का दान उत्तम बताया है एवं अपरिग्रह और संचय न करने के महाव्रतों में स्थान दिया गया है। लालच की भावना का शरीर पर घातक असर हुए बिना नहीं रह सकता, इसलिए दान या उदारता को उसके निवारण का उपाय बताया गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पंच महायज्ञ करना आवश्यक है। गीता में भगवान कहते हैं जो दूसरों के को दिए बिना खाता है वह चोर है। अपने लिए पकाने वाला पाप खाता है। बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर लोहे की एक ऐसी छड़ लगाई जाती है जो आकाश से आने वाली बिजली को लेकर भूमि में चली जाने दे। यदि ऐसी छड़ न लगाई जाए तो आकाश की बिजली के तीव्र प्रभाव से वह इमारत उसको सह ना पाएगी और फट जाएगी। यज्ञ की भावना ऐसी ही लौह शलाका है जो मनुष्य जीवन को फटने से बचा लेती है। जिस प्रकार नित्य कमाना आवश्यक है उसी तरह नित्य देना भी आवश्यक है। यूँ तो लालची भी देते हैं, अपनी स्त्री पुत्रों को देते हैं। यह देना नहीं हुआ, इससे भार हल्का नहीं होता। निस्वार्थ भाव से देना सच्चा दान है। जिसको जिस वस्तु का अभाव है वो अपने बलबूते पर उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उसे देना दान है। सार्वजनिक कामों के लिए, सामूहिक सेवा के लिए दान देना उत्तम है। यज्ञ में बहुमूल्य सामग्री भस्म करके सृष्टि के असंख्य प्राणियों में बांट दी जाती है, इसलिए उसका अधिक फल है। उतना धन या घृत आदि एक व्यक्ति को दिया जाता है तो उतना प्रयोजन सिद्ध ना होगा। विद्या और ज्ञान के प्रचार में जो दान दिया जाता है वह ब्रह्मदान है और इससे दूसरे जन्म में अवश्य ही मनुष्य जन्म लेता है, क्योंकि ज्ञान दान का फल ज्ञान ही मिलना चाहिए और ज्ञान योनि केवल मनुष्य शरीर ही है। दूसरों से उदारता का व्यवहार करो। अपनी ज़रूरतों में से कुछ बचाकर दूसरों को दो। यदि अपने ऊपर 10 रुपये रोज़ खर्च करते हो तो एक आधा रुपये बचाओ और अधिकारी पात्रों को दान कर दो। तुम देखोगे कि वे एक आध रुपये लाख उन्हें होकर लौट रहे हैं। देने के बाद जो हल्कापन और संतोष प्राप्त होता है वह हीरे की अंगूठी पहनकर भी प्राप्त नहीं हो सकता। देने की आदत सीखो। तुम्हारे पास जो कुछ हो, रोटी, पैसा, धन, बल, विद्या, बुद्धि, वही दूसरों को दो, लेकिन अहंकार और तिरस्कार पूर्वक नहीं। निस्वार्थ होकर, आदर के साथ, प्रेम भावना से, अपना कर्तव्य समझकर। यदि तुम्हें कोई रोग है तो आज से ही देना आरंभ कीजिए। भोजन करने बैठे हो तो पास में उड़ती हुई चिड़ियों को रोटी के टुकड़े डाल दो। कुत्ता बैठा हो तो उसे धुतकारो मत, एक टुकड़ा उसकी तरफ भी फेंक दो। थोड़ा सा आटा और चीनी मिल जाए तो पुड़िया बांध कर जेब में रख लो
और कहीं चींटियों का बिल दिखाई पड़े तो उसे थोड़ी सी डाल दो। गर्मी के दिनों में पेड़ के ऊपर एक खुले मुंह का पानी पात्र टांग टांग दो, जिसमें चिड़ियाँ पानी पी लें। बाजार में घूमने जाओ तो पान सिगरेट का खर्च होने वाला पैसा बचा लो, उसे किसी अंधे अपाहिज को दे दो। फालतू कपड़ा हो तो किसी शीत से ठिठुरते हुए व्यक्ति को दे दो। भूले को समझाओ और भटके को राह पर ले आओ। जैसी तुम्हारी स्थिति हो वैसा ही दो, पर दो जरूर। देने में बड़ी शांति मिलेगी। लेने वाले के हृदय में से उठी हुई आशीर्वादात्मक लहरें तुम्हारे मानस तंतुओं पर पड़ेगी और वैसा ही पोषण करेंगी जैसे धन्वंतरि का इलाज रोगी को पुष्ट करता है। जब तुम उदार हृदय से त्याग करते हो तो अप्रत्यक्ष रूप से अपने रोगों को भी त्याग देते हो। एक बार एक लड़का जीर्ण ज्वर से ग्रस्त था। वह रोज़ डॉक्टर के पास दवा मोल लेने जाता। एक दिन उसने रास्ते में एक गरीब स्त्री को भूख से तड़पते देखा। लड़के को बड़ी दया आई और उसने दवा के सारे पैसे उस स्त्री को दे दिए और बिना दवा लिए ही वापस लौट आया। उस रोज़ वह संतोष और प्रसन्नता के विचारों में डूबा रहा। फलस्वरूप उसका कई महीने का उसका रोग चला गया। तुम कृपणता और अति संचय का लोभ छोड़कर त्याग और उदारता के भावों को अपने हृदय में स्थान दोगे तो निश्चय ही तुम्हारे स्वास्थ्य में असाधारण उन्नति होगी। ओम शांति।